हरि ओम नमो नारायण। ये श्रेष्ठ पूज्यजनों पुनः एक विशेष और श्रेष्ठ प्रस्तुति के साथ, और सत्य बोलो ध्रुव तारे के जैसे और सत्यनारायण के जैसे अटल सत्य बोलो। ये प्रस्तुति आप पहली बार सुन रहे, और आज की प्रस्तुति है पूज्य पर अखंड सौभाग्यवान के योग के ऊपर। किसके? अखंड कौन सी देवी अखंड सौभाग्यवान थी, और उसमें भी कौन सी देवी ऐसे लाखों में एक होती है जो इस पति के लोक को छोड़ के जगतपति के लोक को जाती है, श्री हरि के परम धाम में जाती है, और उससे भी वो जो उस अनंत मार्ग में जाती है उसकी उत्तम गति होती है। कैसे? एक तरफ उसका पति रहता है उसकी अंतिम यात्रा में, पीछे उसके पुत्र रहते हैं, और साथ में उसके दो दो पोते चलते हैं। उसको अखंड सौभाग्यवान बोलते हैं। कैसे करके बनता है पूज्य पर कभी विचार किया? अब ये प्रस्तुति बनाने का आशय है कि कल मेरी एक बहन है दिल्ली में, उन्होंने बोला कि पंडित जी मेरा पति इस समय एम्स हॉस्पिटल में है और उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला दीदी आप स्पष्ट कीजिए, पूछना क्या चाहते हैं? बोलो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी कुंडली में अखंड सौभाग्य का योग है कि नहीं है। तो अगर पूज्यवर आपका भी ये है कि हमारी देवी अखंड सौभाग्यवान रहेगी, या मेरी बहनियों का कि हम अखंड सौभाग्यवान रहेंगे, तो उसके लिए कुंडली में पूज्यवर देखिए 12 खाने होते हैं। कितने घर होते हैं? 12 खाने होते हैं। माता पिता प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन पति पत्नी 7 जन्मों के संबंधी होते, इसीलिए कुंडली में 7 फेरे करते हैं, 7 वचन पढ़ते हैं विवाह के सामने, और अग्नि के साथ 7 वचन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का 7 जन्म का संबंध होता है। तो पूज्यवर जिस नारी की कुंडली में यहाँ 7वां घर पीड़ित हो जाता है, 7वां घर मतलब पीड़ित कब हो जाता है? जब मंगल के साथ राहु आ जाता है तो अंगारक दोष हो जाता है। अंगारक माने जो सब समझ रहे जलना, मतलब अगर इस घर में सूर्य के साथ राहु आ जाता है तो सूर्य ग्रहण में चला जाता है, चंद्रमा के साथ राहु आता है तो चंद्र ग्रहण में चला जाता है, और चंद्रमा के साथ शनि आ जाता है तो चंद्रमा विष दोष में चले जाता है। और अब 99% कुंडली उठाओ पूज्यवर, कोई भी आज की डेट पर ये नहीं बोल सकता है कि हमारा सप्तम भाव में, किस भाव में? सप्तम भाव में कौन बैठा है? जैसे यहाँ पर शनि बैठा है, शनि किसके साथ है? चंद्रमा के साथ है, और विष दोष में हम दोनों को दोनों एक साथ रहते हैं। या तो एक श्री हरि के धाम में होगा और एक इस लोक में होगा। ये पूर्णतः सत्य है पूज्य, पर एक कुंडली आप मेरे को नहीं बता सकते, क्योंकि मैं एक दिन में 100 नहीं हजारों कुंडली देखता हूँ, और लोग मेरे से नाराज होते हैं कि पंडित जी आप हमारी कुंडली का विवेचन नहीं कर पाते हैं। तो पूज्य पर वापस आते उसी विषय में कि कौन सी देवी अखंड सौभाग्यवान होती है। तो पता जिसका जिसका ये सप्तम भाव शुभ होता है, अथवा सप्तम भाव पर 180 डिग्री ऊपर से शुभ दृष्टि होती है, तो वो देवी अखंड सौभाग्यवान। दूसरा दूसरा पूज्य पर जब इस सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, जैसे दिल्ली का स्वामी आजकल क्या हो गए? बीजेपी सरकार हो गई, इससे पहले केजरीवाल सरकार थी। तो उसी तरीके से कुंडली के ये 12 घर होते हैं, इनके 12 घर के अलग अलग स्वामी है। जब आपका सप्तम भाव का स्वामी किसका? 7वें घर का लॉर्ड जो होता है, 7th हाउस का लॉर्ड जो होता है, वो कहाँ चले जाता है? 9वें भाव में चले जाता भाग्यस्थान पे, तो वो देवी अखंड सौभाग्यवान होती है। और उससे भी पहली बार सुन रहे आप, जब 9वें भाव भाग्यस्थान का स्वामी 5वें भाव में चले जाता है, 9वें 5वें का योग बन जाता है, तो वो तो फिर अखंड सौभाग्य से भी ऊपर क्या है? अनंत मार्ग पर श्री हरि के परम धाम। मैंने बोला पति पुत्र पौत्र के रहते हुए इस धराधाम से जाती है, इस जगत इस पति के लोग को जगतपति लोग को। लेकिन अब वापस वापस जिस देवी का इस घर का स्वामी, किसका? 7वें घर का स्वामी पीड़ित हो गए कि मृत्यु स्थान में बैठ जाता है। अब मृत्यु स्थान कुंडली का क्या होता है? अष्टम भाव, यहाँ पर बैठ जाता है, तो वो देवी क्या हो जाती है? उसका विधवा योग हो जाता है। और इसमें से एक भी बात असत्य नहीं है पूज्य बरा, आप देख लीजिए, किसी भी कुंडली को उठा लीजिए, ये बात, ये फॉर्मूला ज्योतिष की सूत्र है, ये मनगणंत नहीं है, ये ब्रह्मा की वाणी है। किसकी वाणी है? ये ब्रह्मा की वाणी। पूज्य बरा जो भी बोलूंगा मैंने ब्रह्मा की वाणी के अनुसार बोलूंगा। तो मैं तो आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे श्रेष्ठ जन स्नेहिल जन इस प्रस्तुति को देख रहे, उनकी सभी देवियां अखंड सौभाग्यवान हो। और जहां तक मेरा विचार है, पंडित जी की दक्षिणा कुछ बनती है, और अगर आप मेरे को दक्षिणा देना चाहते, पर दक्षिणा तभी दें जब आप प्रसन्न चित्त मन से देंगे। तो मेरे को ये दक्षिणा देना कि मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। क्या है? विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी दक्षिणा दे। नहीं मांगूंगा मैं सोना चांदी, दुनिया का जो सबसे बड़ा धन है ना, वो मेरे पास है। सत्य वचन बोला, और मैं कबीरा वो धन संचय जो आगे को, मैं इस लोक के लिए नहीं समझता, मैं धन संचित करता हूँ उस लोक के साथ। और दूसरी मेरी दक्षिणा ये है कि जब मैं श्री हरि के धाम में जाऊँ, किसके पास? आपके पितरों के पास, आपके पितामह, आपके वृद्ध पितामह, आप माता माही पितामही के पास, तो तब बोल देने के ही ब्राह्मण आपको श्री हरि का परम धाम मिले। तब तक मैं आपके लिए कल्याण करता रहूंगा कि जो मेरी बहन इसको देख रहे, उनका अखंड सौभाग्यवान हो, योग हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। हरि ओम नमो नारायण।